ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 seconds. फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड द पोजीशन आफ्टर 4 seconds. तो पहले सिचुएशन को इमेजिन करते हैं फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बॉल एक नीचे से ऊपर फेंका है ना, उन्होंने क्या किया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सही है। ओके तो मैंने और एक बॉल बना लिया यहाँ पे, तो ये रहे दो बॉल राइट, एक नीचे एक ऊपर है, सही है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए 6 सेकंड लग गए, राइट। टोटल जर्नी के लिए कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड। ओके ऊपर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए टोटल टाइम कितना लग गया, 6 सेकंड। तो ऊपर जाते हो तो कितना होगा, हाफ, है ना। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना लग गया, 6 सेकेंड्स। टोटल टाइम 6 सेकेंड लग गया। तो फिर ऊपर जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए यहाँ पे टाइम कितना होगा फिर, दैट विल बी हाफ, है ना। इसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि जाने आने के लिए 6 था, राइट। ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, तो हाफ ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसका हाफ, तो दैट विल बी 3 सेकेंड्स। तो टाइम तो हमारे पास आ चुका है। एक बार जल्दी से कंपार्टमेंट का एक लाइन बनाते हैं, एक एक चीज़ें सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो टाइम तो आ चुका है हमारे पास 3 सेकेंड्स। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया था, राइट। ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक तो जीरो होनी चाहिए, नहीं तो फाइनल। अभी इनिशियल तो जीरो होगी नहीं, ऊपर जाके बॉल रुकेगा ना, ऊपर जाके बॉल रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसी है इस सिचुएशन में, जीरो। ओके सो v इज इक्वल टू जीरो। इस सिचुएशन में क्या है, v इज इक्वल टू जीरो है। रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया। तो ए पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। इसमें क्या चाहिए उनको, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, u चाहिए उनको। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे हम लोग जल्दी से। तो v कितना है भाई, v इज जीरो, राइट, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद ये क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमको निकालना है, राइट। टाइम कितना है, टाइम इज 3 सेकेंड्स, और g का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे, -9.8, करेक्ट। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अभी सब कुछ हमने ले लिया है, बस अभी फॉर्मूला डालना, यूज करना जरूरी है। क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे क्या लेंगे, जी टी। हमारा मोशन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे जी टी। अभी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। दिस इज जीरो, u का पता नहीं, g का वैल्यू -9.8 इंटू टी का वैल्यू कितना है 3। मल्टीप्लाई कर लेते जल्दी से, दैट विल बी u माइनस 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 29 29.4। अब उसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे साइड पे, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड, सही है। 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। पहले पार्ट में उनको वेलोसिटी चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, ये भी निकाल लेंगे। सेकंड वाले में क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, तो मतलब h चाहिए उनको। अब h के लिए हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सेकंड वाला यूज कर लेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, जी टी स्क्वायर। आप ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। एस की जगह पे एच रख दिया, ए की जगह पे जी रख दिया। एच का वैल्यू मुझे निकालना है, यू का वैल्यू कितना है 29.4 इंटू टाइम कितना है 3 प्लस हाफ, जी का वैल्यू कितना है, दैट इज -9.8, एंड टी का, टी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, सही है। लेट अस मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8 88.2। अभी यहाँ पे देख लो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 18, तो 9 ज़ा, तो -4.9। इसी को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
4.9 और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, सही है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 दैट विल बी 44, सही। तो 88.2 माइनस 44.1 दैट विल बी 1, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, तो 44.1 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा 44.1 मीटर। तो हाइट भी आ गई, मैक्सिमम हाइट कितनी है 44.1। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इसमें, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्होंने क्या किया है ना, 4 सेकंड में पूछा है। अब अपने को इतना तो पता है कि 3 सेकंड में ऊपर जा रहा है, सही है। टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड, ऊपर जाते वक्त 3, नीचे आते वक्त 3, और ये लोग क्या कर रहे हैं 4 सेकंड का पूछ रहे हैं। अब 4 सेकंड में क्या क्या हो जाएगा, देखो 4 सेकंड में सबसे पहले वो ऊपर जाएगा, राइट। 3 सेकंड, 4 सेकंड को हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। एक हो गया 3 सेकंड और एक हो गया 1 सेकंड, सही है। 3 सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगा वो, एकदम हाइट तक, है ना, एकदम टॉप तक पहुंच जाएगा। और फिर 1 सेकंड में क्या करेगा, उसकी डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको बस क्या करना है, ये 1 सेकंड का निकालना है, क्योंकि हमको पोजीशन पूछी है ना उन्होंने, तो हमको तो इतना तो पता है कि वो कहां से शुरुआत हो रही है। ऊपर से 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बस इतना पता होना चाहिए, क्योंकि 3 में तो ऊपर पहुंच रहा है वो, राइट। 3 में ऊपर पहुंच रहा है, बस हमको इतना निकालना है कि 1 सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है ऊपर से। सो लेट मी जस्ट हेल्प यू विद द डायग्राम। देखो ये बॉल 3 सेकंड में ऊपर गया, सही है। अभी हमको बस क्या करना है, 4 सेकंड के लिए चाहिए, तो 4 सेकंड मतलब वो बॉल यहां तक कहीं तो भी आ जाएगा 1 सेकंड में, राइट। बस हमको इतना निकालना है ये पोजीशन के लिए, बस टाइम 1 सेकंड है, उसके लिए हाइट कितना होगा बस उतना निकालना है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर से शुरुआत हुई है, ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर से शुरुआत हो गई है, तो इसकी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि ऊपर जाके रुक जाएगा ना वो एक हाइट पे और फिर वहां से गिरना शुरू करेगा, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई यहां पर 0। टाइम कितना है 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में निकालना है हमको, बाकी तो सब हमको ऑलरेडी पता है। तो हाइट निकालना शुरू करते हैं भाई। यहां पे क्या होगा हाइट का फॉर्मूला, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो u का वैल्यू कितना है 0, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ, g का वैल्यू कितना है 9.8 और t का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी 0 1 जा 0 प्लस ये 9.8 को 2 से डिवाइड कर लेते हो, दैट विल बी 2 4 जा 8, 1 बचा 18, 9 जा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 4.9। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, भले हमारे पास ये आंसर आ चुका है बट ये फ्रॉम द टॉप है। ये कैसा है, फ्रॉम द टॉप। उन्होंने पोजीशन पूछा है ना, तो ये आंसर बराबर है 4.9, बट दिस इज फ्रॉम द टॉप। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर एग्जाम में नीचे से निकालना है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल हाइट आपके पास ऑलरेडी है 44.1, है ना, टोटल हाइट है ना नीचे से लेके ऊपर तक 44.1, उसमें से ऊपर से कितना है 4.9, आप नीचे से भी माइनस करके निकाल सकते हैं फिर, राइट, वो आपके ऊपर है। सो इफ यू वांट टू फाइंड दैट आउट आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे x लेटर ले रहा हूँ एक x, तो दैट विल बी टोटल डिस्टेंस कितना है 44.1, उसमें से ऊपर से कितना ट्रैवल किया है ये बॉल ने 4.9। ओके, तो दैट इज 44.1 माइनस 4.9। आई होप आप समझ रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 44। लेट मी हेल्प यू विद द डायग्राम, यहां पे एक बार देख लो, टोटल कितना है 44.1, राइट। ऊपर से कितना ट्रैवल किया उसने 4.9, तो हम वो दोनों को सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं नीचे से कितना ट्रैवल हुआ, है ना, बहुत ही आसान है। तो 44.1 में से कितना माइनस करना है 4.9 को माइनस कर लेना है बस। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 39.2। बट ये डिस्टेंस कहाँ से होगा ये भी लिख देते हैं, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम सरफेस या फिर बॉटम, है ना, फ्रॉम सरफेस। तो हो गया, तीनों आंसर्स हो गए। वेलोसिटी कितना था फिर 29.4, मैक्सिमम हाइट कितना है 44.1 एंड पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स कितना है, ईदर यू राइट इट 4.9 फ्रॉम द टॉप और 39.2 मीटर्स फ्रॉम सरफेस।
यूनिट लिख देते हैं भाई, यूनिट नहीं लिखने के बाद मार्क कट जा हो जाता है, तो यूनिट लिख देते हैं।